हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं परसेंटेज के नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। इससे पहले जो हमारा टाइप चल रहा था आय व्यय वाला, उससे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट कंडीशन चल रही है। ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है कंडीशन सी। देखो, अब सवाल आय व्यय से कैसे तरह क्वेश्चन पूछता है। जैसे इस तरह कोई क्वेश्चन हो, जैसे ए की आय बी की आय की तुलना में 60% कम है, मतलब ए और बी में कंपेरिजन होता है, तब वे वाले क्वेश्चन। ठीक है। तो ये कह रहा है ए की आय बी की आय में 60% कम है और ए का व्यय बी के व्यय से 60% के बराबर है। ठीक है। यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर हो तो ए और बी की बचत का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है। तो देखो हम इस सवाल को किस तरीक़ा से करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या है, जैसा कहता जा रहा है वैसा करना है। ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, तो कौन कम है? ए कम है और ये ज़्यादा है। तो 60% की वैल्यू कितनी हो गई? हमने कहा याद रखो, और हमने कहा 20 दिया 60, जहाँ में 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये 100 हो जाए, तो इसमें 3/5। तो 5 वाली चीज़ कितने में रह गई? 2 में। तो मतलब 2 कौन है? ए है। ठीक है। 2 कौन है? ए। तो 60% कम है, तो कौन कम है? ए कम है। ये वाला चीज़ भूल जाओ, ए और बी का ये मत रहो, यानी जैसे 100 ले लो, ये ए 60% कम है तो ये कितना होगा? 40%। ये भूल जाओ। ठीक है। इतनी देर में तो फिर तुम काटा पीटी करोगे, 2 दूनी 4। ये अगर तुम्हें कंपटीशन फाइट करना और उससे आगे निकलना है, ठीक है, 4 गुना स्पीड, तो ये जो हम बता रहे हैं ये तुम्हें पहले से याद होना चाहिए। 60% की भिन्न, तो 60% की भिन्न कितनी? 20 दिया 60, 20 में 5 गुणा करेंगे, 3/5। तो 5 में से वो कितना कम है? 3 कम है। तो 5 वाली चीज़ 2 में, तो 2 यूनिट किसकी होगी? ए की, क्यों? ए को ही तो कम बता रहा है। और बी कितना रह गया? 5। ठीक है। ये हमारा हो गया आय। क्या हो गया? इनकम। किसका रेशियो आ गया? इनकम का। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? ये 60% कम की बात कर रहा था, एक्सीलेटर लग गया। इसके बाद फिर क्या कह रहा है? यदि और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है, तो 60% के बराबर है, न तो कम बता रहा है ना ज़्यादा। तो 60% के बराबर का मतलब क्या है? 60% अभी भिन्न निकाली थी, 3/5। तो 3 कौन है? ए है। और 5 कौन है? बी। ये क्या है? खर्चा, यानी व्यय। अब जिस तरीका से हमें कह रहा है कंडीशन, फिर नेक्स्ट कंडीशन में क्या दे रखा है? यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है। देखो, चूंकि ए की आय बराबर बी के 70%, यानी बी के व्यय के 70% के। ठीक है। तो बी के व्यय का 70% के बराबर है, बी के व्यय के कितना? 70% के बराबर। अब जो बताओ, ए की आय कितनी दे रखी है? यहाँ क्या यूनिट है? 2, तो तुम भी रख दो 2। बी के व्यय, ठीक है, कितना है? 5। और इसके किसके बराबर? 70% भिन्न कितनी? 10। 7/10, 5 दूनी 10। यहाँ से 2 बराबर 7/2। इसलिए यहाँ से 1 की वैल्यू निकाले, 2 कहाँ जाएंगे? हर में जाएंगे, क्योंकि ये अंश में है, तो हर में जाएगा पक्षांतर हो। तो 1 बराबर कितना आ गया? 7/4। ये हमें क्या मिल गया? एवरेज। ठीक है। तो ए और बी की बचत में अनुपात, तो ये एवरेज मिल गया। तो हमें अब इनकी क्या मिल जाएगी? दोनों ए और बी की आय मिल जाएगी। इस एवरेज का मल्टीप्लाई आय में करते चले जाओ। ठीक है। तो इसे नोट करो। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? इधर इधर कर लो। ठीक है। अब ए अनुपात बी। ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 2 गुणा 7/4, ये कितना है? 5 गुणा 7/4। तो हमें, और ये जो व्यय का यूनिट है वो वैसा का वैसा ही रहने दो, यानी ये रियल में आय और ये व्यय। 2 से ही कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 7/2, 5 सत्ते 35/4। ठीक है। अब ये वैसा का वैसा ही। अब ये हमारी क्या है? आय, यानी इनकम है।
और ये हमारा क्या है, खर्च यानी व्यय है। अब हम क्या करेंगे, हमें किसका पूछ रहा है, बचत। बचत कैसे निकलती है, हमने सारा फॉर्मूले बताए थे। तो आय में से हम खर्चा अपना हटा देंगे, तो इसमें से ये घटा दो, इसलिए 7/2 -3 रेशियो 35/4 -5 रेशियो। यही मेरा आंसर हुआ। इसका आंसर डी हो जाएगा। सॉल्यूशन करके देखो, 2 3 6, 6 में से 7 में 6 गए, कितना बचा, 1/2। 5 चौक 20, कितने बचे, 15 में से 35 में से 20 गए, 15/4। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो कितना आ गया, 2:15। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन डी। अब देखो, इस आय और व्यय से और कैसे क्वेश्चन पूछता है। पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है। तो कौन अधिक है, पी अधिक है, तो इसका मतलब ये अधिक है और ये कम है, ठीक है। तथा क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। यहाँ पर ही क्या है, क्यू अधिक है और आर कम है। क्यू और आर की कंपैरिजन करें तो आर कम है और क्यू अधिक है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, तो पी की आय आर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हमें ये बताओ, किस में पूछ रहा है कि पी की आय आर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अब ये बताओ, पी और क्यू कितनी इनकम किसकी यानी पी की इनकम आर की इनकम से कितनी अधिक है, ये कैसे पता लगेगा, जब हमें पी का इनकम पता होगा और आर का, दोनों का, तभी तो पता लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसका रेशियो मेथड से कैसे करोगे। पहले क्या है, 50% अधिक है, तो 50% अधिक, तो 50% में 1/2, तो 2 बाई चीज़ 3 में, तो किसे अधिक बता रहा है, पी को। तो पी और क्यू कितना आ गया, 3 पी हो गया, तो क्यू कितना हो गया, 2, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड साइड क्या कहती है, 50% जो क्यू है आर की आय से 50% अधिक है। तो यहाँ पर ही किसे अधिक बता रहा है, क्यू को अधिक बता रहा है, ठीक है। तो क्यू को कितना बता रहा है, यानी क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। तो ये 3 और ये 2, तो ये किसकी हो गई, क्यू, ठीक है। और ये कितनी हो गई, आर की, ठीक है, बस अधिक है। तो पी की आय आर की आय से कितना अधिक है, तो हमें पी और आर की आय से मतलब है। तो अब देखो, यहाँ से हम तीनों का सम्मिलित रेशियो निकाल लो, यानी पी अनुपात क्यू अनुपात आर, ठीक है। पी है तो इन दोनों का गुणा कर दो, देखो क्यू पे ख़त्म हुआ है तो दूसरा रेशियो क्यू पे स्टार्ट हो, तो बस ख़त्म, 3 तरफ 9, ये क्यू की हो गई, और वो पी की, ये पी की हो गई। उसके बाद क्यू की हमें निकालनी है, क्यू देखो ये है और ये, इन दोनों की कैची गुणा कर दो, ठीक है। तो 3 दूनी 6, ये क्यू का हो गया, ठीक है। अब आ जाओ आर का, आर का मतलब ये आर एंड खत्म हो रहा है, तो इन दोनों गुणा कर दो, ये आर का हो गया, 2 दूनी 4, ठीक है। अब देख लो किस में पूछ रहा है, पी की आय आर की आय से, तो पी कितना है 9, आर कितना है 4, तो इसीलिए तो पी कितना आ गया 9 है और आर कितना है 4 है, तो कितना कम है, तो पी की आय आर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो पी कितना अधिक है 4, ठीक है, वो सॉरी 5 यूनिट अधिक है। अब किससे कंपेयरिंग करवा रहा, आर से शब्द से मतलब यही डिवाइड में जाएगा, और इंटू 100, 25 पंजे 125%। तो कौन सा ऑप्शन सही है तुम्हारा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, हम ऐसे सवालों में ज़्यादातर एक्सीलेटर ही यूज़ करो, एक्सीलेटर से ही काम चलाओ, ठीक है। एक्सीलेटर तुम्हारी स्पीड 3 गुनी कर देता है। अब तुम डायरेक्ट ऐसे ये ओल्ड मेथड करते रहोगे, जो इस तरीका से पी किया है कि ऐसे कितना पी है, देखिए 150 यानी 50% है, तो यहाँ लिख दिया पी और ये लिख दिया क्यू। तो अगर ये तुमने देखा कि पी अधिक है तो ये कर दिया, अगर क्यू 100 है तो ये 150, ये भूल जाओ तुम, 36 घंटा ये करो, ये काटोगे फाटोगे, एंड में तो उतना करना, ये पहले से लेके चलो, ठीक है। और ये चीज़ सबसे बेस्ट तरीका है, ध्यान रखना, ठीक है।
देखो ये क्यू है था, तो इसका मतलब ये बीच वाला जो होगा वो क्यू होगा। पी से स्टार्ट है तो इन दोनों गुणा कर देंगे तो वो पी के यूनिट निकलेगी। अब ये आर पे ख़त्म है, क्यों यहाँ क्यू पे, और ये आर पे ख़त्म तो ये आर का निकला है, इन दोनों गुणा कर दें तो आर की, तो पी क्यू आर। ठीक है, रेशियो निकला है डायरेक्ट। अब यहाँ से एक्सीलेटर लगा दो अपना, कितना अधिक है 5। अब किससे कंपेरिजन करवा रहा है, किससे कंपेरिजन करवा रहा है, आर से, तो इसी का भाग दो, जिसके बाद में से लगाया हमेशा उसी का भाग दिया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है और बाकी बचत करता है। तो ये सवाल तो बहुत इजी सवाल है। देखो वो क्या कर रहा है, 59% खर्च कर रहा है, किसका, अपनी आय का। तो अगर मैंने उसकी आय 59% मैंने कितनी हुई, यही सेम रहेगी 59/100। ठीक है, और एक तरफ ले लो सेविंग। ठीक है, अब जो बताओ 100 बाई चीज़, अब वो 59 खर्च कर रहा है तो सेविंग कितना कर रहा है, बचत। सेविंग का एस का मतलब बचत। ठीक है, और ये क्या है, हमारी आय, इनकम। अब वो पूछ क्या रहा है, देखो वह अपने खर्च का, क्या, का खर्च का कितना प्रतिशत बचत करता है। तो जिस पे हमने इससे पहले हमने जो कंडीशन नेक्स्ट बताई, ये अभी लॉस एंड प्रॉफिट का नहीं चला। देखो ध्यान रखना कि जब भी का शब्द जिससे जुड़ा वो हमेशा हर में जाता है। ठीक है, तो बचत कितना कर रहा है, 41। ठीक है, और खर्च का कितना प्रतिशत, तो का शब्द किससे जुड़ा है, खर्च से, तो खर्च कितना कर रहा है 59 और गुणा 100, ये हो गया 4100/59। ठीक है, अब यहाँ 9 काट दो, 1 0 काट दो, यहाँ बचे 5, 5 8 40। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमें इस तरीके से 59 का भाग दे दो। ठीक है, 59 का भाग इसमें दोगे तुम्हारा ये ऑप्शन आ जाएगा, भाग देते ही 69.49 कुछ भाग चलेगा, तो ये लगभग में। ठीक है, हम यहाँ से अंकयोग भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये ऑप्शन क्या है, लगभग में। ठीक है, तो इस तरीका के हमेशा ये ध्यान रखना, बस सवालों को ज़्यादा समझने की कोशिश करो, रट्टा मत मारो। रट्टा मारो कब तक मारते रहोगे रट्टा, ऐसे रट्टा ही मारते रहोगे। जितना तुम सवालों को समझोगे, उसकी कंडीशन समझते, हम कंडीशन बाई कंडीशन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और बढ़िया से नोट्स बनाओ। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।